दुल्हन का जीना हो गया है हराम। में अंजलि चौहान जो दीदी के पास अब कंटेंट की कमी हो रखी है, तो छोटी बहुरानी का ब्लॉग देख के आंटी जी को आया बहुत तेज़ नींद और बड़ी बहुरानी मिल ही गई आखिरकार अंशु के साथ। और होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाल। और राज खास फैमिली में जो है वो मच गई है भूचाल, क्योंकि अंशु हो गई है प्रेग्नेंट और बड़ी बहुरानी के शादी को जो है वो 5 साल हो चुके हैं। तो आप सभी को पता ही है कि छोटी बहुरानी का एनिवर्सरी जो है वो पहला कैसे बिगड़ गया था कंट्रोवर्सी में, और उनकी शादी को भी 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी उनका पार्टी वार्टी होने वाला है 24 तारीख को। तो देखिए होता है कि नहीं होता है, क्योंकि छोटे साहबजादे का जो है वीडियो आ चुका है कि जब तक हमारी बड़ी दीदी नहीं आएंगी तब तक हम पार्टी नहीं करेंगे। तो आप सब ये बताइए कि आखिरकार ये ब्लॉगर लोग चाहते क्या हैं। एक बार बोलते हैं कि हम ऑन कैमरा ऑफ कैमरा करेंगे चीज़ें, और फिर जो है थूक के चाटने वाला काम करते हैं ये लोग। जैसा कि अंशु और शुभम की तरफ से बोला गया था कि हम ऑन कैमरा रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन सबको जो है नानी याद आ गई और राज फैमिली को भी पता चल गया कि अंशु के बगैर जो है कंटेंट नहीं बन पा रहा है, और अंशु को भी अच्छे से पता चल गया कि हमारा जो व्यूज़ है वो डाउन जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं खास फैमिली के बारे में। और आप सभी को पता ही है कि खास फैमिली की जो श्रृंगार माता जी हैं वो अपने बहुओं को जो है 9 घंटे मेकअप करता हुआ देख के खुद ही मेकअप करने लगी थी अपने ब्लॉग में। और क्या ही जो मेकअप हुआ था उनका भदोई में, वो क्या ही बोले, एकदम से कुछ एकदम ऐसी ट्रोल हुई हैं बड़ी बहुरानी की सभी लोगों को हैरान परेशान कर देने वाला मेकअप हुआ था। और एक बार नहीं, दोनों बहुओं का 2-2 बार मेकअप हुआ था और जीवन भर याद रहेगा ये मेकअप। और आप सभी को पता ही है कि हमारी जो बड़ी बहुरानी है वो, उनका वीडियो देख के जो सासू माँ हैं उनको नींद नहीं आती है, लेकिन छोटी बहुरानी को टोंट मारते रहती हैं और कुछ न कुछ चीज़ें लेके जो है छोटी बहुरानी को जो है बातें बोलते रहती हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि छोटी बहुरानी के यहाँ से जो उनके मामा के लड़के हैं वो आए हुए थे कार्ड वार्ड लेके, क्योंकि उनके मामा के यहाँ पड़ा हुआ है शादी, तो उसी में जाना है छोटी बहुरानी को। तो कल ही के दिन मामा के बेटे भी आए हुए थे, कल ही के दिन अंशु शुभम भी आए हुए थे। और आप सभी को पता ही है कि जो सासू माता हैं वो किचन में ही शुरू हो गई थी और मिठाई खाना उनका जो है वो किचन में ही स्टार्ट हो गया था। मेहमानों को चाहे मिठाई दिलाया चाहे नहीं दिलाया, लेकिन अपने छोटे बेटे को टोंट मार रही थी कि तुम्हारे कमाई का जो है वो मैं मिठाई खा रही हूँ और मैं ऐसी हूँ कि छीन के खा जाऊंगी, छुप के नहीं खाऊंगी। तो एक बहुत अच्छा जो है वो कहावत भी आंटी जी ने कहा था, जो कि मुझे याद नहीं है, कि जो पति का कमाई होता है उसे दुनिया में दिखा के खाते हैं और जो बेटा का कमाई होता है वो छिपा के खाते हैं। उसका हिंदी अर्थ यही हुआ। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारी बड़ी बहुरानी है वो आखिरकार जो है अंशु और उनका जो भी मामला हुआ था, जो भी बातें हुई थी, जो भी एक दूसरे को ये लोग बोले हुए थे, तो उसको भुला के जो है वो एक दूसरे को जो है गिला शिकवा जितना भी था इन लोग के बीच में वो अब समाप्त हो चुका है। और 9 तारीख को है अंशु की ननद की बेटी का जन्मदिन, जो कि अंशु अपने ससुराल में ही मना रही है अपनी भांजी का बर्थडे। तो उसी में जाने के लिए सभी को इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। और जिस हिसाब से वो बच्चों के हॉस्पिटल में गई हुई थी उससे तो 100% ये हो गया है कि वो प्रेग्नेंट है। और जिस हिसाब से आंटी जी बोल रही थी कि अब हील मत पहनना, अब स्लीपर पहनना, और हमारी जो बड़ी बहुरानी है वो बोल रही थी कि तुम्हारा स्किन अब ग्लो करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तभी चीज़ें होती हैं। और जो भी चीज़ें हैं, जब शुरू में पपीता आया हुआ था अंशु के घर, तभी सभी ऑडियंस एक ही कमेंट कर रहे थे कि पपीता मत खाना, पपीता मत खाना, पपीता मत खाना। तो आप सभी को पता ही है कि इसके पहले ही जो है वो अंशु एक शॉर्ट वीडियो में अपनी मम्मी का तस्वीर लगा के बहुत ज़्यादा रोई हुई थी। तो डॉक्टर ने ये भी बोला है कि ज़्यादा रोना नहीं है और मोबाइल भी ज़्यादा नहीं चलाना है। तो अब देखिए कि
पहले तो एक वीडियो आता था, अब देखिए कि कितने वीडियो आते हैं। और अभी तो बर्थडे है भांजी का, तो ब्लॉग तो आना ही है और डेली ब्लॉग आता ही है। तो देखिए, अब हो सकता है कि अंशु के घर में और कोई भी ब्लॉगिंग चैनल खुल जाए, यानी कि मेरे को लगता है कि उनके देवर सरकार का ही ब्लॉगिंग चैनल खुलेगा। और यहाँ पे खास फैमिली में तो आप सभी को पता ही है कि कितने कैमरे चालू हो जाते हैं। और बात करेंगे हम बिट्टू की, जो भाई दीपक है उनकी शादी हुई, और उनके शादी में जो है वो दुल्हन का जीना हो गया है हराम। क्योंकि जब वो पानी पी रही है तभी कैमरा स्टार्ट, जब वो नाश्ता कर रही है तब भी कैमरा स्टार्ट, जब वो पैर छू रही है तब भी कैमरा स्टार्ट। हर एक चीज़ में जो है कैमरा स्टार्ट रह रहा है। वो भी एक कैमरा नहीं, 2 कैमरा नहीं, 3 कैमरा नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं उनके घर में। और चारों तरफ जो है कंटेंट 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 की जो है सबको अपनी अपनी पड़ी है कि भाई मुझे वीडियो डालना है, नई बहुरानी का ये, नई बहुरानी ने गाना गाया, नई बहुरानी ने डांस किया, नई बहुरानी ने गुस्सा किया, नई बहुरानी ने ये किया। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और एक चीज़ को लेके और ट्रोल हो रही थी हमारी जो जगत भाभी हैं कि वो बिट्टू से भी आगे निकलना चाहती थी मेकअप में, लेकिन सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि उस शादी में जो बिट्टू किट्टू के भाई की शादी हुई है उसमें सबसे प्यारा कौन लग रहा था, सबसे सुंदर कौन लग रहा था। और जो छोटी सी बहुरानी, मतलब कि वो बड़ी ही हैं, दीपक की पत्नी, उनकी देवरानी जो कोमल है उनकी पहली शादी हो गई थी और इनकी बाद में हो रही है। तो आप सब बताइएगा ज़रूर कि जो अभी नई नवेली दुल्हन आई है बिट्टू किट्टू के घर, तो क्या वो सच में अंजलि चौहान जो निचलौर यूपी की हैं वो इतना नाम रोशन करी हुई हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड है शिवानी कुमारी की भी। तो क्या जो नई दुल्हन है उनका फेस अंजलि के जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे भी बिल्कुल अंजलि चौहान की कॉपी लग रही है नई दुल्हन। और हर चीज़ में भाई बहुत बढ़िया है, चाहे वो डांस के स्टेप हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो संस्कार हो, हर चीज़ में कूट कूट के भरी हुई है दीपक की पत्नी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा लक्की हैं दीपक की ऐसी पत्नी पाए हुए हैं। और सभी लोग जो खास फैमिली हैं वो लोग तो ये भी किसका मेकअप करवाए थे वहाँ का तो धंधा पानी ही ये लोग बंद करवा देंगे, क्योंकि इनकी वीडियो बहुत सारी ऑडियंस देखती है। और जो भी लोग भदोही के होंगे वो अब भूल के भी उस पार्लर में कदम नहीं रखेंगे, भले ही खुद से मेकअप कर लेंगे, लेकिन अब उस भदोही के जो भी हबीबी का पार्लर है वहाँ पे नहीं जाएंगे। और हम बात करेंगे यहाँ पे कि आंटी जी बोल रही थी कि 1 साल हो गया है छोटी बहुरानी को, लेकिन अभी तक ब्लॉगिंग करने आया नहीं है, तो सिखाओ उसको, सिखाओ। इतना धीरे धीरे बोलती है कि नींद ही आ जाता है। तो छोटी बहुरानी समझ जाओ, तुम्हारी जो जेठानी है वो सबसे पहले घर से निकल गई थी, उसी राह पे आप लोग भी चलना स्टार्ट किए थे, लेकिन सारा जो आपके जेठ और जेठानी है सारा कांड करके आपका होली, आपका बर्थडे, आपका एनिवर्सरी सब जो है वो ख़राब कर चुके थे। और अभी देखिए आगे कौन सी कंट्रोवर्सी की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि 23 तारीख को भी जो छोटी बहुरानी के ससुर जी हैं यानी कि अंकल जी हैं वो पार्टी दे रहे हैं उत्सव पैलेस में। तो भाई तब तो जिनको भी इनवाइट करेंगे 23-24 को तो खास फैमिली में जो है वो मज़े ही मज़े हैं, पार्टी ही पार्टी करेंगे ये लोग, तो कंटेंट की कमी नहीं है। साथ ही साथ लोग जगत दीदी को ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जगत दीदी के पास अब कंटेंट की कमी हो रखी है, सिर्फ वो मंदिर दिखाती हैं, चाय पीना दिखाती हैं, और उनकी मम्मी कुछ बनाते रहती हैं वो दिखाती हैं, और वो बुटीक पे जाती हैं। यही सारी चीज़ें अभी उनके ब्लॉग में देखना रह गया है, रोज़ रोज़ वही वो दिखाती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है आज की तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे बहुत जल्द आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।